Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of the 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ओके, माइक्रो कंट्रोलर 8051 हमने स्टार्ट किया है, इसका हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले टाइमर मोड्स प्रोग्रामिंग एंड काउंटर प्रोग्रामिंग और टीकॉन रजिस्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ओके, ये सब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टी मोड स्टडी किया था। अभी मोड्स में भी 3 तरह के मोड्स होते हैं, तो अलग अलग मोड्स हम लोग यहाँ पे आज के लेक्चर में देखेंगे कि वो कैसे कैसे रहते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइमर मोड 1। ओके, तो पहला जो मोड है टाइमर मोड्स हमने देखा था, तो उसमें का भी मोड 1, मोड 0 और मोड 2 ऐसे 3 रहते हैं। ओके, तो मोड 1 पहले देख लेते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑपरेशंस। तो देखो क्या है, फर्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ 16 बिट टाइमर। तो हमने देखा था टाइमर मोड तो 16 बिट का ही था। ओके, जो हमारा टाइमर मोड नहीं था ये एक्चुअल में जो हमारा जो अलग से हमने टाइमर स्टडी किए थे उसमें कैसे कैसे थे, TH0 TL0 ऐसे थे ना। ओके, तो पूरा पार्ट था। ओके, टी मोड हमने देखा था, तो वही चीज़ है। तो ये 16 बिट का है। ओके, देन देयर फॉर इट अलाउज वैल्यूज ऑफ 4 टाइम्स 0 टू 4 टाइम्स FH। ओके, मतलब 0000 टू FFFFH। ओके, हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इतना उसकी रेंज है। ओके, मतलब टाइमर रजिस्टर जो है ना हमारे TL और TH उसमें इतना तक उसकी रेंज है। ओके, ये वैल्यूज हम लोग इसमें पुटअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर TH एंड TL आर लोडेड विथ ए 16 बिट इनिशियल वैल्यू। अगर हम लोग इसमें अगर TH एंड TL में अगर वैल्यू लोडेड करते हैं 16 बिट कोई भी, द टाइमर मस्ट बी स्टार्टेड। उसके बाद टाइमर स्टार्ट हो जाता है उस वैल्यू से। दिस इज डन बाय सेट बी TR0। देखो ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा, सेट बी TR0। ओके, उसके बाद ही वो एक्चुअल में वैल्यू वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। जो टाइमर 0 के लिए वैल्यू है सेट बी TR0, और सेट बी मतलब क्या है, सेट बीट ऑफ दी TR1। मतलब जब हमें स्टार्ट करना है टाइमर का तभी ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। टाइमर 0 के लिए सेट बी TR0 एंड टाइमर 1 के लिए क्या था, सेट बी TR1। ओके, ऐसे हमें जब टाइमर स्टार्ट करना है 16 बिट अगर इनिशियल वैल्यू हमने अगर उसमें पुटअप कर दी है, उसके बाद तो हमें ये इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो एक्चुअल में वर्क करेगा टाइमर की तरह। ओके, तो क्या था, सेट बी TR0 फॉर टाइमर 0 एंड सेट बी TR1 फॉर टाइमर 1। देन नेक्स्ट क्या है, आफ्टर द टाइमर इज स्टार्टेड, एक बार टाइमर अगर स्टार्ट हो जाता है, इट स्टार्ट्स टू काउंट अप, मतलब वो काउंटिंग का स्टार्ट कर देता है। देन इट काउंट्स अप अंटिल इट रीचेस इट्स लिमिट, मतलब उसकी पूरी जो लिमिट है 00 से हमने FFH की तक का रेंज था हमारा, तो FFH की जो लिमिट है वहाँ तक वो पहुँचने तक काउंट करेगा। वेन इट रोल्स ओवर फ्रॉम FFH टू 000, मतलब वो जब FFH से फिर वापस 00 की तरफ जाएगा, इट सेट्स हाई अ फ्लैग बिट कॉल्ड TF, टाइमर फ्लैग। उसके बाद वो क्या कर देगा, अपना जो TF जो फ्लैग है वो हाई कर देगा। दिस टाइमर फ्लैग कैन बी मॉनिटर, मतलब ये उसमें चेकिंग करते रहेगा। ओके, टाइमर फ्लैग बार बार। वेन दिस टाइमर फ्लैग इज रेस्ड, वन ऑप्शन वुड बी टू स्टॉप द टाइमर विद द इंस्ट्रक्शन। ओके, एक बार ये टाइमर फ्लैग अगर रेस्ट कर दिया, ये हाई हो गया, तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। क्या, तो CLR TR0, मतलब क्या, क्लियर टाइमर 0। TR0 लिखेंगे मतलब टाइमर 0 रहेगा, और CLR TR1 मतलब क्लियर टाइमर 1, इसका मीनिंग रहेगा। ओके, तो ये क्या है, CLR TR0 और टाइमर 0 के लिए रहेगा, और CLR TR1 एक्चुअल में टाइमर 1 के लिए काम करेगा। ओके, दोनों। देन अगेन इट मस्ट बी नोटेड दैट इस टाइमर हैज़ इट्स ओन टाइमर फ्लैग, मतलब ये जो हमने इंस्ट्रक्शन तो दे दिए देखो यहाँ पे। ओके, वैसे ही क्या रहेगा, इसके लिए अलग से टाइमर फ्लैग भी रहेंगे। ओके, जो टाइमर 0 के लिए TF0 फ्लैग है और टाइमर 1 के लिए TF1 फ्लैग है। ओके, जैसे टाइमर 0 और 1 दोनों का हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे टाइप देख रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग ये रहेगा। ओके, TF0 टाइमर 0 के लिए और TF1 है वो टाइमर 1 के लिए होता है। आफ्टर द टाइमर रीचेस इट्स लिमिट्स एंड रोल्स ओवर,
In order to repeat the process, the registers TH and TL must be reloaded with the original value and TF must be reset to 0. मतलब क्या होगा, जब ये टाइमर अपनी जो FFH की वैल्यू है उसको वो कंप्लीट कर देगा, उसके आगे निकल जाएगा. ओके, इन ऑर्डर टू रिपीट द प्रोसेस, उसकी वो प्रोसेस रिपीट करने के लिए द रजिस्टर्स TH एंड TL मस्ट बी रीलोडेड, वो वापस हमें रीलोड करने पड़ेंगे. ओके, एंड विद द ओरिजिनल वैल्यू के साथ उसको रीलोड करना पड़ेगा. एंड TF मस्ट बी रीसेट टू 0, और TF वो टाइम पे वापस वो 0 करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि वो हाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि वो रोल ओवर कर चुके. ओके, तो इसलिए हमें वो वापस 0 रीसेट करना पड़ेगा उसको. ओके, सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर द टाइमर मोड 1 के लिए. ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइमर मोड 1 एंड ऑल्सो ऑपरेशंस. नेक्स्ट देखते हैं. तो देखो क्या है, पहले स्टेप्स देखते हैं. देखो इसका प्रोग्रामिंग के स्टेप्स क्या क्या है. मोड 1 में हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे. तो पहला क्या करना है, लोड द टी मोड वैल्यू रजिस्टर इंडिकेटिंग विच टाइमर, मतलब टाइमर 0 या टाइमर 1 कौन सा टाइमर यूज़ करना है हमें, वो पहले यहाँ पे फिक्स कर लो. ओके, एंड विच टाइमर मोड, और टाइमर मोड कौन सा है, 0 या 1 है. अभी तो 1 के लिए हम लोग कर रहे हैं. ओके, वो पहले यहाँ पे फिक्स करना है. देन लोड रजिस्टर्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, TL यूज़ कर रहे हैं या TH यूज़ कर रहे हैं विथ इनिशियल काउंट वैल्यूज, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो. ओके, थर्ड जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टार्ट दी टाइमर स्टार्ट करने के लिए जो हमने सेट भी TR0 या TR1 था ना, वो रहेगा वो स्टार्ट के लिए. देन नेक्स्ट क्या है, कीप मॉनिटरिंग द टाइमर फ्लैग. तो टाइमर फ्लैग की वैल्यू है जो TF की, उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, JNB TFX टारगेट. ओके, ये होगा. ठीक है ना, ये हमें एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन यूज़ करना पड़ेगा. किस लिए, तो मॉनिटर करने के लिए टाइमर फ्लैग से बार बार. तो टाइमर फ्लैग में भी 2 रहेंगे, टाइप TF0 TF1. ओके, देन इंस्ट्रक्शन टू सी इफ इट इज रेज्ड. ओके, वो चेक करने के लिए रहेगा. गेट आउट ऑफ द लूप व्हेन TF बिकम्स हाई, TF जब हाई बन जाएगा तो लूप से बाहर हो जाएगा. स्टॉप द टाइमर, बाद में टाइमर को स्टॉप करने के लिए भी रहेगा. देन क्लियर द TF फ्लैग, उसके बाद फिर TF फ्लैग को अगेन क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए. देन गो बैक टू सेकेंड स्टेप. ओके, स्टेप नंबर 2 के साथ, मतलब उसमें इनिशियल वैल्यूज वापस उसमें रीलोड करना, वापस फिर से वो प्रोसेस करना. ओके, टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट टाइम डिले, अगर टाइम डिले हमें एग्जैक्ट चाहिए या स्क्वेयर वेव का, तो हमें क्या उसका क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो ये सब रहेगा. अभी हम लोग एक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल भी स्टडी कर लेते हैं, तो उससे आइडिया आएगी थोड़ी किस तरह के प्रोग्राम्स बनते हैं इसमें. तो देखो प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हुआ है. तो प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, तो ये प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा है. यहाँ पे हम लोग स्क्वायर वेव ले रहे हैं 50% ड्यूटी साइकिल की. ओके, देन वो कौन से बीट पे, P1.5 ये पिन है उसका. ओके, एंड टाइमर 0 यहाँ पे यूज़ किया गया है, हमने टाइम डिले किया है कि जिससे टाइम डिले क्रिएट किया है. टाइमर 0 है यहाँ पे और मोड 1 है. तो देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा है, टी मोड #01. इससे 01 से पता चल जाता है हमारा टाइमर 0 है और मोड 1 है. ओके, तो नेक्स्ट क्या है, TL0 #0F2H. तो F2H जो है ना, वो वैल्यू एक्चुअल में क्या बता रही है, लो बाइट वैल्यू हमने TL0 में दे दी. देन TH0 पे कितना वैल्यू दिया है, 0 FFH, तो FFH वैल्यू दे दी. मतलब F2 से लेके FFH के बीच में हमारा स्क्वायर वेव बनेगा. ओके, स्क्वायर वेव में 2 पार्ट्स रहेंगे, ये और ये. ओके, ऐसा पार्ट रहेंगे. तो ये जो पार्ट है ना, ये हमारा रहेगा, ये नीचे वाला F2H रहेगा, ऊपर वाला जो है ना वो FFH रहेगा. दोनों के बीच में वो करते रहेगा और कुछ टाइम के लिए उसमें डिले चाहिए हमें. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, CPL P1.5 टॉगल पिन है. देखो यहाँ पे P1.5. ओके, वहाँ पे वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा उसको, डायरेक्ट एकदम से कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, इसलिए टॉगलिंग किया है. एक ऑल डिले, अभी क्या है, एक ऑल ये ना एक्चुअल में यहाँ पे डिले आ जाएगा. ओके, जहाँ से डिले आ गया फिर वहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखा है, SJMP हियर. ये एक्चुअल में यहाँ पे जंप कर दिया इसने, कि इसने क्या कर दिया,
डिले कर दिया, देन अगेन TH एंड TL की वैल्यू यहाँ पे उसने फिल कर दी। ओके, मतलब क्या ये जो रहता है ना ऐसा पोजीशन, तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये नीचे आ गया, नीचे आते ही यहाँ पे वो डिले होने चालू हो जाता है, डिले चालू है, उसके बाद वापस वो रिलोड करेगा पहली वैल्यू, फिर वापस ऐसा पूरा ऐसा वो एक स्क्वायर वेव क्रिएट करता जाएगा उससे। देन नेक्स्ट क्या है, डिले यूजिंग टाइमर 0 यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिले का, यहाँ पे प्रोग्राम अभी डिले का प्रोग्राम लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है, सेट बी TR0 स्टार्ट टाइमर 0, टाइमर 0 को स्टार्ट किया है। देन क्या लिखा है, अगेन ये एक्चुअल में क्या है, JNB TF0 अगेन, ये यहाँ पे लूप बना दिया, यहाँ पे मॉनिटर टाइमर 0 फ्लैग अंटिल इट रोल्स ओवर, जब तक वो टाइमर 0 फ्लैग वो हमेशा मॉनिटर करता रहेगा जब तक हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, F2 से लेकर FF तक जब तक होता नहीं है तब तक वो उसको मॉनिटर करते हैं। जैसे ही हो जाएगा वो नीचे के स्टेप में आ जाएगा, वो क्या रहेगा यहाँ पे CLR TR0 मीन्स मतलब क्या कर देगा, वो टाइमर 0 को स्टॉप कर देगा। देन CLR TR0 टाइमर फ्लैग को भी वो वहाँ पे स्टॉप कर देगा, देन रिटर्न कर देगा वहाँ पे रिटर्न। ओके, यहाँ पे मतलब एंड हो रहा है प्रोग्राम। ओके, देन अगेन वो सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पे रेडी हो गया। तो ये एक्चुअल में हमारा एग्जांपल हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं मोड 1, मोड 0 के लिए। अभी मोड 1 हो गया, मोड 0 एग्जैक्टली लाइक मोड 1, तो मोड 1 की तरह ही है, एक्सेप्ट दैट इसमें कितने बिट्स है, 13 बिट्स है, मतलब मोड 1 में 16 बिट थे, इसमें 13 बिट है। और मोड जो है मोड 0 ये एक्चुअल में 13 बिट का है। द 13 बिट काउंटर कैन होल्ड वैल्यूज़ बिटवीन, देखो इसमें वैल्यूज़ कितना रहेगा, 000 टू FFFH इतना वैल्यूज़ है, ये यहाँ पे होल्ड करता है TH और TL के बीच में। ओके, देयरफॉर क्या है, व्हेन द टाइमर रीचेस इट्स मैक्सिमम ऑफ 1 FFH, ओके, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है FFH की, ओके, यहाँ पे F रहेगा पूरा कंप्लीट F। ओके, इट रोल्स ओवर टू 000, मतलब जैसे ही FFH वो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद वो डायरेक्ट 0 के यहाँ पे चला जाएगा एंड TF यहाँ पे रेस कर देगा। वही जो हमने पहले देखा था वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइमर मोड 2। ओके, तो टाइमर मोड 2 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। वो क्या है, देखो ये एक्चुअल में देखो हमने अभी तक क्या देखा, मोड 1 जो था टाइमर मोड 1 वो 16 बिट था और 0 जो था वो 13 बिट था। अभी ये टाइमर मोड 2 है वो एक्चुअल में 8 बिट टाइमर है। ये एक्चुअल में कितना 8 बिट टाइमर है। देयरफॉर इट अलाउज ओनली वैल्यूज ऑफ 00 टू FFH टू बी लोडेड इनटू द टाइमर्स रजिस्टर TH में। तो इसलिए 00 से लेके FFH, क्योंकि 8 बिट है ना, इसमें ज़्यादा तो बैठ नहीं सकते, 8 बिट ही बैठेंगे, तो 8 बिट बैठेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसलिए 00 से लेके FFH की वैल्यू तक ही इसमें लिमिट है। ओके, ज़्यादा नहीं रख सकते। देन नेक्स्ट क्या है, देखो इसमें आफ्टर TH इज़ लोडेड, मतलब TH इसमें अगर एक बार लोड कर दिया, मतलब हायर वैल्यू जो है टाइमर की, वो अगर हायर बाइट की वैल्यू अगर हमने लोड कर दी, द 8051 गिव्स ए कॉपी ऑफ इट टू TL, फिर क्या कर देगा वो सेम वैल्यू वो TL में भी दे देगा, कॉपी कर देगा उसको, एंड फिर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज डन बाय द इंस्ट्रक्शन सेट बी TR0, यहाँ पे भी वही इंस्ट्रक्शन है देखो स्टार्ट करने के लिए, सेट बी TR0 फॉर टाइमर 0 एंड सेट बी TR1 फॉर टाइमर 1। दिस इज जस्ट लाइक मोड 1, मतलब मोड 1 में जैसा था वैसा ही स्टेप यहाँ पे भी ये परफॉर्म किया गया है, यही इंस्ट्रक्शन उधर भी यूज़ किए थे। देन थर्ड देखो क्या लिखा है, आफ्टर द टाइमर इज स्टार्टेड इट स्टार्ट्स टू काउंट अप बाय इंक्रीमेंटिंग द TL रजिस्टर, जैसे जैसे वो काउंट करते जाएगा और TL रजिस्टर को इंक्रीमेंट करते करते वो काउंट करेगा। इट्स काउंट अप अंटिल इट रीचेस इट्स लिमिट ऑफ FFH, तो FFH उसकी लास्ट लिमिट है, तो लिमिट तक वो पूरा काउंट कर देगा। व्हेन इट रोल्स ओवर फ्रॉम FFH टू 00, मतलब वो FFH से तुरंत 00 पे जब वो रोल कर देगा, ओके, तभी क्या होगा देखो, इट सेट्स हाई, मतलब TF को हाई करेगा, जैसा सेम मोड 1 में किया था वही चीज़ को होगा, टाइमर मोड को टाइमर फ्लैग को वो हाई कर देगा। इफ़ वी आर यूजिंग टाइमर 0, अगर टाइमर 0 हम लोग यूज़ कर रहे तो TF0 गोज़ हाई, अगर टाइमर 0 यूज़ कर रहे तो TF0 वहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इफ़ वी आर यूजिंग टाइमर 1 तो TF1 वहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, मतलब सेम टाइम जो हमने मोड 1 में देखा ना वही चीज़ है, सिर्फ क्या हो गया चेंजेस,
यहाँ पे ये रेंज चेंज हो गई है, जो FF हो गई है वहाँ पे वो 4 F थे, ओके, क्योंकि वो 16 बिट था ना, ये 8 बिट का है, बस यही चीज़ है, बस मोड 1 और मोड 2 सेम है ऑलमोस्ट, ओके, यही चीज़ खाली चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, 4th पॉइंट है उसमें, व्हेन TL रजिस्टर रोल्स फ्रॉम FFH टू 0, मतलब 0 ऐसा था, 0 तक वो अगर रोल करेगा तो वो टाइम पे हमारा जो टाइमर फ्लैग रहेगा वो हाई हो जाता है, ओके ना, सेट हो जाएगा, एंड TL इज रीलोडेड ऑटोमेटिकली विद द ओरिजिनल वैल्यू केप्ट बाय द TH रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑटोमेटिक वैल्यू रीलोड हो जाएगी, ओके, TL में। टू रिपीट द प्रोसेस वी मस्ट सिंपली क्लियर TF। अगर हमें ये प्रोसेस अगर रिपीट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली TF को क्लियर करना पड़ेगा एंड लेट इट गो विदाउट एनी नीड बाय द प्रोग्रामर, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ के हमें डायरेक्ट उसको रीलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल वैल्यू की, ओके, मतलब प्रोग्रामर को बिना बताए भी उसमें रीलोड हो सकता है। दिस मेक्स मोड 2 एन ऑटो रीलोड इन कॉन्ट्रास्ट विथ मोड 1, मतलब मोड 1 में प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती थी, बट इसमें ऑटो रीलोड होना पड़ता है, कि मोड 1 में प्रोग्रामर को खुद रीलोड करना पड़ता है वैल्यू, मालूम है, यहाँ पे लिखा है देखो, मोड 1 इन विच द प्रोग्रामर हैज़ टू रीलोड TH एंड TL, बट मोड 2 में वैसा नहीं है, उसमें एक्चुअल में क्या है, ऑटो रीलोड है, ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिकली TH और TL का वैल्यू वहाँ पे रीलोड हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है देखो, इट मस्ट बी एम्फासाइज दैट मोड 2 इज एन 8 बिट टाइमर। हमें ये पता है कि मोड 2 है वो एक्चुअल में 8 बिट का है, बट इट हैज़ एन ऑटो रीलोडिंग कैपेबिलिटी। उसमें ऑटो रीलोडिंग का जो हमने देखा अभी कि वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली TH एंड TL का वैल्यू वहाँ पे वो फिल कर सकता है। देखो, TH इज़ लोडेड with the initial count and copy of it is given to ATL, मतलब TH जैसे हम लोग देंगे रीलोड हो जाएगा, जैसे वो TL भी वही कॉपी हो जाता है। दिस रीलोडिंग लीव्स TH अनचेंज्ड स्टिल होल्डिंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ये जो चीज़ है ना, एक्चुअल में ये TH को अनचेंज रखता है, TH चेंज नहीं होने देता, और उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी वैसे रहती है। देन नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है दिस मोड हैज़ अ मेनी एप्लीकेशन, मतलब ये जो टाइमर मोड 2 है ना, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इंक्लूडिंग क्या है, बॉड रेट सेट करने का भी एक एप्लीकेशन है सीरियल कम्युनिकेशन में, जो आगे देखेंगे हम लोग जब सीरियल कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे तभी बॉड रेट का, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सेफ टू प्रोग्रामिंग मोड 2। तो मोड 2 में प्रोग्राम करने के स्टेप्स क्या है, मोड 1 की तरह ही थोड़े बहुत रहेंगे सेम। देखो क्या है, पहला तो लोड द टी मोड, वो पहले फाइंड कर, इसमें टी मोड को हमें फिक्स करना पड़ेगा, टाइमर 0 हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 1 है या 0 है, या फिर इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइमर मोड कौन सा है, ओके। देन क्या है, लोड करना पड़ेगा, TH रजिस्टर को लोड करना पड़ेगा, इनिशियल काउंट वैल्यू, TL तो अपने आप कॉपी हो जाता है इसलिए खाली TH ही यहाँ पे। देन स्टार्ट करना पड़ेगा टाइमर, वो हम इंस्ट्रक्शन लिख के सेट बी TR0 या TR1 ऐसे था ना वो। देन कीप मॉनिटरिंग द टाइमर फ्लैग विद द JNB TFX टारगेट, ओके, JNB TFX ये एक्चुअल में यूज़ करना पड़ेगा, एक्स की जगह पे हम लोग 0 या 1 ऐसे यूज़ करते हैं, तो ये टाइमर फ्लैग यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। देन जैसे ही वो सेट हो जाएगा वैसे ही वो लूप से बाहर हो जाएगा। देन क्लियर द TF फ्लैग को यहाँ पे क्लियर किया जाएगा जैसे वो लूप से बाहर हो जाएगा। देन गो बैक टू स्टेप 4, मतलब वापस वो स्टेप 4 वापस परफॉर्म करेगा, और क्या है, हमें वापस इसमें नहीं जाना पड़ेगा सेकेंड स्टेप पे, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये ऑटो रिलोड वाला है, मतलब एक बार हमने वैल्यू डाल दी, अगली बार भी वही वैल्यू लेके वो वापस रिलोड हो जाता है जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हमें वापस हमें लोड करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप रिलोड होते जाएगा, ओके। ये एक्चुअल में मेन फीचर है ऑटो रिलोड का इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ओके। एग्जाम्पल क्या है देखो, इसमें क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी दी है 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ है, और क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट अचीवेबल जो फ्रीक्वेंसी उसमें कितना हो जाएगा वो फाइंड करना है हमें, ओके। उसमें मतलब टाइम कितना होगा स्मॉलेस्ट, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो देखना है। तो वो देखो क्या है, देखो पहला क्या है, टी मोड में वैल्यू लिखा हुआ है, मूव टी मोड लिखा है ना, मतलब इसमें वैल्यू पहले आ गया, कॉपी किया है, वो कितना #20H ये वैल्यू किया है, तो इससे क्या बन गया, ये टाइमर 1
मोड इसका 2 है और ये 8 बिट है और ऑटो रिलोड पे, इससे ये पता चलता है। तो नेक्स्ट क्या है, TH1 #5H, मतलब TH1 है जो हमारा हायर बिट है, उसमें 5H वैल्यू हमने कॉपी कर दिया है और TL1 में वो अपने आप कॉपी हो जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली। देन सेट बी TR1, ओके, मतलब यहाँ पे टाइमर 1 है वो सेट कर दिया है। देन नेक्स्ट क्या है, देखो JNB TF1 बैक, ओके, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने एक लूप दे दिया है कि जंप नहीं करना है जब तक ये यहाँ पे पूरी तरह से ये कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो जंप नहीं करेगा, ओके, लूप से बाहर नहीं निकलेगा वो इसमें। और देन CPL P1 1.0, मतलब ये क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगा, ओके, नंबर को, मतलब टॉगल की तरह। और क्या P1.0, मतलब ये पिन रहेगा, इस पिन के वहाँ पे वो हाई लो ऐसे चेंज होते जाएगा। तो CLR TF1 है ना, वो एक्चुअल में क्या करेगा, टाइमर फ्लैग जो है ना हमारा टाइमर 1 के लिए जो फ्लैग है, यहाँ पे हमने टाइमर 1 यूज़ किया ना, इसलिए TF1 यूज़ किया है, तो इस फ्लैग को क्लियर करेगा। देन SJMP बैक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, मतलब क्या, जहाँ पे हमने बैक दिया है मतलब यहाँ पे, तो वापस वहाँ से वो प्रोसेस वहाँ पे रिपीट करते जाएगा, ओके। क्योंकि क्या होगा, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब ऑटो रिलोड वाला है, तो वो अपने आप वापस रिलोड होते जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट बीच में से चालू कर दिया, ओके। अभी देखो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू करनी है, वी नीड लार्जेस्ट टी एंड दैट इज अचीव्ड व्हेन TH इक्वल टू 0, TH अगर 0 रखेंगे तो लार्जेस्ट टी मिलेगा। तो T लिखा है यहाँ पे, 2 लिखा है इंटू, यहाँ पे हमने 256 बिट्स हमने पूरा लिया है, इसलिए फ्रीक्वेंसी है देखो 1.085 माइक्रोसेकंड, इसका मल्टीप्लाई किया तो 555.52 माइक्रोसेकंड आया। एंड फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 1.8 किलो हर्ट्ज़ यहाँ पे आ गई, ओके, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। देन देखो अभी नेक्स्ट क्या है, काउंटर्स। तो काउंटर्स एक्चुअल में क्या है, काउंटिंग का पर्पस के लिए काम करते हैं। हमने पहले ही देखा था कि काउंटर्स एक्चुअल में क्या करते हैं, टाइमर रहता है वो डिले जनरेटर का काम करता है, और काउंटर रहते हैं वो काउंटिंग का पर्पस के लिए काम करते हैं। तो ये क्या है, देखो काउंट द नंबर ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स कौन से परफॉर्म हो रहे हैं उसमें, कि मतलब वो क्या कर रहा है, अभी कौन सा काम कर रहा है, उसमें कौन सी प्रोसेस चालू है, वो काउंटिंग करना, कितने इवेंट्स उसमें हो गए, तो वो किसका काम है, काउंटर का काम है। तो नेक्स्ट क्या है, इट शोज दी नंबर ऑफ इवेंट्स ऑन रजिस्टर, मतलब जो रजिस्टर है TL0 वो जो हमारे टाइमर के रजिस्टर्स है वही काउंटर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा कि वो कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हुए। देन एक्सटर्नल इनपुट फ्रॉम T0 इनपुट पिन, मतलब P3.4 ये पिन है एक्सटर्नल इनपुट का फॉर काउंटर 0, तो ये काउंटर 0 के लिए यूज़ होती है। और जो एक है एक्सटर्नल इनपुट पिन है, वो है कितनी, टाइमर 1, देखो वो पिन का नाम क्या है, एक्सटर्नल इनपुट पिन P3.5, ओके, वो एक्चुअल में क्या है, काउंटर 1 के लिए यूज़ होती है, ओके। 3.4 काउंटर 0 के लिए, 3.5 है वो काउंटर 1 के लिए। और एक्सटर्नल इनपुट फ्रॉम TX पिन, इनपुट पिन मतलब T1 या फिर T0 ऐसा होगा, ओके। TX पिन है जो हमारी ट्रांसफ़र की रहती है। देन वी यूज़ TX टू डिनोट T0 और T1, मतलब T0 या T1 दोनों भी डिनोट करने के लिए हम लोग TX यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो यहाँ पे स्विच है और वो कनेक्टेड किसको है, T0 पिन को, यहाँ पे P3.4 को, P3.4 मतलब काउंटर 0 को कनेक्टेड है, इसमें TH0 और TL0 दोनों दिखाया देखो। और ये P1 के यहाँ पे सब ये, ओके, यहाँ पे हमारा LED से रहेंगे, ओके, ये यहाँ पे शो किया गया है। तो एक्चुअल में काउंटर का पर्पज़ है। देख सकते हैं काउंटर का प्रोग्रामिंग देखते हैं, देखो क्या है, काउंटर प्रोग्रामिंग के लिए क्या क्या यूज़ होता है पहले वो देखेंगे, ओके। यहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग नहीं देखना है, बस काउंटर के क्या क्या यूज़ होता है वो देखेंगे। द C और T के ऊपर एक ना बार रहता है छोटा सा, ओके, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हुआ है लेकिन समझ लो, ठीक है ना। T के लिए ऐसे एक छोटा सा बार रहेगा इसके ऊपर, ओके। C और T बार बीट इन द टाइमर मोड, T मोड रजिस्टर डिसाइड द सोर्स ऑफ द क्लॉक फॉर द टाइमर, ओके। ये टाइमर के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करता है ये वो डिसाइड करेंगे। इफ़ C और T ये जो लिखा है ना इक्वल टू 0 रहेगा तो वो टाइमर के लिए काम करेगा, टाइमर गेट्स पल्सेस फ्रॉम द क्रिस्टल। इन कॉन्ट्रास्ट व्हेन C और T जो लिखा है ना ये बिट
अगर 1 रहेगा तो वो टाइम पे वो क्या करेगा, ये टाइमर इज यूज्ड एज ए काउंटर। ओके, क्योंकि क्या है देखो, जो टी पे बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या, वो जब 0 रहेगा तभी वो ऑन रहे, वो टाइमर का काम करेगा, और बाकी के टाइम वो सी का वर्किंग करेगा। सी मतलब क्या है, काउंटर का वर्किंग करेगा। एंड गेट इट्स पल्सेस फ्रॉम आउटसाइड दी 8051। हमने बताया ना, जो एक्सटर्नल इनपुट के जो P3.4 P3.5 था, ओके ना, P3. हाँ 4 और 5 ऐसे ही था ना कुछ, हाँ यहाँ पे लिखा है 3.4 और 3.4, तो एक्चुअल में एक्सटर्नल इनपुट है वो, तो वहाँ से वो हमें पल्सेस मिलेंगे। देयर फॉर वेन CT इक्वल टू 1, तो जब ये 1 रहेगा तभी क्या रहेगा, वो काउंटर का काम करेगा। ओके, काउंट्स ऑफ एड्स पल्सेस आर फेड फ्रॉम पिन्स 14 एंड 15। पिन्स 14 15 नहीं रहेगा ये, हाँ ऐसे रहेंगे। एंड दिस पिन्स आर कॉल्ड T0 टाइमर जीरो इनपुट, इस पिन को बोलते हैं T0। एंड T1 मतलब टाइमर 1 इनपुट। ओके, यहाँ पे रहेगा टाइमर 0 इनपुट और टाइमर 1 इनपुट। तो नेक्स्ट क्या है, नोटिस दैट दीज 2 पिन्स बिलोंग टू पोर्ट 3। ये दोनों पिन्स है वो एक्चुअल में क्या है, पोर्ट 3 में से है। ओके, एंड इन दिस केस ऑफ टाइमर 0 वेन CT इक्वल टू 1, अगर CT 1 है, ओके CT बीट है ना हमारा वो 1 है, देन पिन 3.4 provides the clock pulses and counter counts up for each clock pulse कमिंग फ्रॉम दैट पिन। मतलब ये एक्सटर्नल इनपुट का ये पिन है, बताया था ना हमने P3.4। ओके, जो एक्चुअल में काउंटर 0 के लिए, काउंटर 1 के 0 के लिए यूज होता है। ओके, एंड सिमिलरली फॉर टाइमर 1, और टाइमर 1 के लिए क्या यूज होता है, उधर भी CT है वो हमारा जो बीट, वो 1 होना ही चाहिए। इच क्लॉक पल्स कमिंग फ्रॉम पिन 3.5 से। ओके, मेक्स द काउंटर मतलब हाँ, हमारे टाइमर 1 के लिए क्या होना चाहिए, वो 3.5 से आना चाहिए क्लॉक पल्सेस। नेक्स्ट क्या है देखो, पिन्स दिए गए, पोर्ट पिन बताया, फंक्शन बताया, डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो पिन देखो, जो 14 नंबर पिन है वो एक्चुअल में क्या है, P3.4 है, और 15 का है वो क्या है एक्चुअल में पिन P.5, ये एक्चुअल में 3.5 रहेगा। ओके, देन यहाँ पे 3.5 होगा शायद। ओके, देन ये देखो, ये टाइमर 0 के लिए, ये टाइमर 1 के लिए फंक्शन कर रहा है, हमने अभी देखा था। और ये देखो टाइमर और काउंटर 0 एक्सटर्नल इनपुट का काम, इसका काम क्या है, टाइमर और काउंटर 1 एक्सटर्नल इनपुट है। ओके ना, ये काउंटर 0 के लिए है, ये 1 के लिए। ओके, ये खाली इसमें चेंज है। ये P है ना, यहाँ पे 3.5 रहेगा। ओके, ये खाली चेंज करवा दो। ओके, थ्री 3.5। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो यहाँ पे काउंटर के लिए भी दिखाया गया है कि ये देखो मैंने टाइमर मोड का अपना यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है। यहाँ पे गेट है CT M1 M0, देन गेट CT M1 M0, ये पूरा 8 बिट का है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, टीकॉन मतलब टाइमर कंट्रोल रजिस्टर। ओके, टीकॉन एक्चुअल में क्या होता है वो देखेंगे। तो TR0 एंड TR1 फ्लैग्स यूज टू टर्न ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, TR0 एंड TR1। ओके, जो फ्लैग्स रहते हैं ना हमारे, ये जो है TR0 TR1, ये टाइमर्स को ऑन और ऑफ करने का काम इनका ही है। देन दिस बिट्स आर पार्ट ऑफ द रजिस्टर कॉल्ड टीकॉन रजिस्टर, ये टीकॉन रजिस्टर का एक पार्ट है ये बिट्स। ओके, देन दिस रजिस्टर इज एन 8 बिट रजिस्टर, 8 बिट के रजिस्टर्स है। देन एज शोन इन टेबल 9. देखो द अपर 4 बिट्स आर यूज टू स्टोर द TF एंड TR बिट्स ऑफ द बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर 1। ओके, तो ये नहीं हम लोग किए, मतलब क्या रहते हैं यहाँ पे अपर 4 बिट्स है, वो क्या करते हैं यहाँ पे TF स्टोर करने के, और TR बिट्स बोथ टाइमर 0 एंड टाइमर 1 के। ओके, एंड द लोअर 4 बिट्स है ना, जो ये लोअर 4 है, ठीक है, ये लोअर 4 है, ये अपर 4 है। ओके,
तो द लोअर 4 बिट्स आर सेट असाइड फॉर कंट्रोलिंग द इंटरप्ट बिट्स, मतलब लोअर जो है वो कंट्रोलिंग करने के इंटरप्ट बिट्स को, और अपर जो होते हैं एक्चुअल में स्टोरिंग का काम करते हैं टी एफ एंड टी आर बिट्स को. देन नोटिस दैट द टी कॉन रजिस्टर इज अ बिट एड्रेसेबल. ओके, बिट एड्रेस कर सकते हैं इसको हम लोग. ओके नहीं, इसके बिट बाय बिट वाइज इसको एड्रेसिंग कर सकते हैं हम लोग इन रजिस्टर्स को. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शन सच एज सेट बी टी आर वन एंड सी एल आर टी आर वन, हम लोग टीकॉन के भी कुछ इंस्ट्रक्शन है वो भी यूज़ कर सकते हैं. मतलब सेट बी टी आर वन और सी एल आर टी आर वन की जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं सेट बी टी आर वन की जगह पे सेट बी टीकॉन डॉट सिक्स, ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ओके, मतलब 6 बिट वहाँ पे काम करेगा. देन सी एल आर टीकॉन 6, ओके टीकॉन डॉट 6, ओके ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग क्लियर करने के लिए टाइमर 1 को. ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे और इक्विवेलेंट बिट्स भी है वो हम लोग देखेंगे. देखो, इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर टीकॉन, मतलब टीकॉन की टी आर 0 और टी आर 1 के जो इंस्ट्रक्शन है उनकी जगह पे हम लोग टीकॉन के भी इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो कौन से देखो, फॉर टाइमर 0 के लिए देखो सेट बी टी आर 0 इक्वल टू सेट बी टीकॉन डॉट 4. देन क्या है, सी एल आर टी आर 0 की जगह सी एल आर टीकॉन डॉट 4. देन सेट बी टी एफ 0 के लिखा सेट बी टीकॉन डॉट 5. देन यहाँ पे देखो क्लियर करने के लिए जब हम टाइमर फ्लैग को क्लियर करेंगे तभी सी एल आर टी एफ 0 की जगह पे सी एल आर टीकॉन डॉट 5 यूज़ कर सकते हैं. मतलब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट है वो. देन फॉर टाइमर 1 इसमें क्या है, सेट बी टी आर 1 इक्वल टू सेट बी टीकॉन डॉट 6 है. ओके, और सी एल आर यहाँ पे टी आर 1 की जगह पे क्या है, सी एल आर टीकॉन डॉट 6 है. ओके, और एक लास्ट है उसमें क्या है, सेट बी टी एफ 1, मतलब क्या है, टाइमर फ्लैग 1 है जो हम इसको सेट कर रहे हैं इसको, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे सेट बी टीकॉन डॉट 7. ओके, एंड देन नेक्स्ट है सी एल आर टी एफ 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं सी एल आर टीकॉन डॉट 7. ओके, सब इक्विवेलेंट इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये या वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. इसका मीनिंग ये है. ओके, इक्वल है दोनों. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी टाइम टीकॉन रजिस्टर. हमने आज टाइमर रजिस्टर टी मोड को भी स्टडी किया था, कुछ मोड्स देखे थे, प्रोग्रामिंग का कुछ एग्जाम्पल्स देखे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टूडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ सीरियल कम्युनिकेशन का पार्ट स्टार्ट कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.